हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की इन चारों में से कौन सा है जिसमें कम्युनिटी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो फर्स्ट है आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है आपका, जो लोकल कम्युनिटी है और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो साथ मिलके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है। बीच बचाओ आंदोलन, जिसमें जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम एग्रीकल्चर करेंगे जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं बिना केमिकल के, तो इसमें भी हमारा कम्युनिटी का एक अच्छा योगदान है। फिर आपका चिपको मूवमेंट, जिसमें जो औरतें थी वो पेड़ों से चिपक गई थी ताकि जो लोग पेड़ काटने आए हैं वो पेड़ों को ना काट सकें, तो इसमें भी फॉरेस्ट को बचाने के लिए कम्युनिटी ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। फिर आता है आपका डिमार्केशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका मतलब है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ तक होगी, किस एरिया में बनाई जाएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पूरा डिसाइड करती है। इसमें कम्युनिटी का कोई भी रोल नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है। फिर आता है आपका मैचिंग। मैचिंग देखिए आपका कि इसमें से कौन सा, ये डेफिनेशन दी हुई है आपको, इसमें से बताना है कि कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट है, कौन सी प्रोटेक्टेड है और कौन सी अनक्लास्ड है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सी है। कि अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो ये कौन से फॉरेस्ट में आता है कि ऐसा फॉरेस्ट जो अब सेव करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें वेस्ट लैंड है, बंजर जमीन हो सकती है, ऐसे ही खाली जमीन पे पेड़ पौधे उग गए हैं, और वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का भी हो सकता है, और पूरी की पूरी एक कम्युनिटी का भी होता है। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें फॉरेस्ट को काट सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। तो ये कौन से फॉरेस्ट में आता है, ये आता है आपके अनक्लास फॉरेस्ट में। तो इसको मैचिंग कर देंगे सी के साथ, ठीक है, मतलब ए का थर्ड के साथ। फिर सेकंड पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एट मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कि इसमें कौन से हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट के रूप में माने जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें पाई जाती हैं। तो वो आता है हमारे रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हम उन फॉरेस्ट को रखते हैं जिसके अंदर वैल्यूएबल चीजें पाई जाती है, टिम्बर अच्छा पाया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट है फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, कि अब फॉरेस्ट को बचाना है, पहले इसका बहुत नुकसान हो चुका है लेकिन और फर्दर इसको डिप्लीशन से बचाना है, तो उन फॉरेस्ट को जिन्हें बचाना है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में। तो ये डेफिनेशन थी, आपको इनके साथ मैचिंग करनी थी। अब हम करते हैं बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है, ठीक है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। बायोडाइवर्सिटी क्या है और ये ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उनकी जिंदगी में इसका क्या महत्व है। देखिए बेटा, ये आंसर मैंने थोड़ा लेंदी लिखा है, 30 वर्ड से ज्यादा है क्योंकि लॉन्ग में आता है, तो आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप इसके डेफिनेशन और आप इसके 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग में आएगा तो कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि इस अर्थ पे पाई जाने वाली प्लांट, एनिमल्स और अदर लिविंग बींग्स की डिफरेंट स्पीशीज, मतलब बायो का मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, ठीक है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इट प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज क्लीन एयर, फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो ये किस काम में आता है, जो हमारी एयर है खराब हो जाती है उसको साफ करने का, सही करने का काम कौन करता है, प्लांट करते हैं। वाटर को फिर से फ्रेश करने का काम हमारे प्लांट और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सॉइल को फर्टाइल करने का काम भी हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट हो गए, या इस अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबका अपना अपना काम है। इसलिए इको सर्विसेज जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, एयर, वाटर एंड सॉइल, इसको वापस से इस लायक बनाती हैं कि हम इसको यूज कर सकें। फिर आता है आपका फूड सिक्योरिटी। सेकंड, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज मींस अ ग्रेट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी प्लांट की, उतना ही ग्रेट वेराइटी का हमें क्या मिलेगा, क्रॉप मिलेगा, उतने ही अच्छी क्रॉप्स हो सकती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ईच स्पीशीज हैज अ इम्पोर्टेंट रोल। इस अर्थ पे जो भी स्पीशीज है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका अपना ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। द रिमूवल ऑफ सर्टेन स्पीशीज कैन लीड टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अगर कोई एक भी स्पीशीज खत्म होती है इस अर्थ पे से, तो उसका असर पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट।
हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो फ्लोरा और फोना है वो कैसे डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, एक्सप्लेन कीजिए। ह्यूमन एक्टिविटी दैट डिप्लीट द फ्लोरा एंड फोना, अब ये कुछ काम है जो ह्यूमंस करते हैं जिसकी वजह से फ्लोरा और फोना खत्म हो रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, शहर बनाते जा रहे हैं और फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अपने घर बनाने के लिए जानवर के घर काट रहे हैं, प्लांट को मतलब फॉरेस्ट को पूरी तरीके से काट रहे हैं, हैव लेड टू डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और इसी की वजह से हमारे फ्लोरा और फोना डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हंटिंग एंड पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल स्किन, टस्क, बोन, टीथ, हॉर्न्स एक्सेट्रा। ठीक है, कि हंटिंग करना अपने शौक के लिए, पोचिंग करना बिजनेस के लिए, इलीगल बिजनेस के लिए बिजनेस किया जाता है, जैसे जानवरों की जो स्किन है, टस्क है, बोन है और उनके दांत हैं, हॉर्न्स हैं, इन सब का, जिसकी वजह से कई सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कई सारी एंडेंजर्ड हैं, यानी कि खत्म होने की कगार पे है। नेक्स्ट आता है आपका ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो हमारे कैटल्स हैं वो जब घास खाते हैं तो वो ऊपर की लेयर भी खा जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से लैंड खराब हो रहा है। लैंड खराब होगा तो फॉरेस्ट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। और इसके अलावा आता है एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्रोडक्ट हैं, टिम्बर वगैरह हैं, हम उसका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, उसमें पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज हैं उसको हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फ्लोरा और फोना है क्या होते हैं, डिप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। ये इसे इन आंसर्स को आपको 120 वर्ड्स में लिखिए, लेकिन फिर भी मैंने ये लॉन्ग लिखा है। जैसे आपको 120 में करना है तो आप क्या करें, एक दो पॉइंट्स को कम कर दें, लेकिन मैंने सारे पॉसिबल पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटी हैव कंजर्व एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में कम्युनिटी का क्या रोल है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, द विश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान प्रोटेक्ट ब्लैक बग, जिसे चिंकारा कहते हैं, नीलगाई, पिकॉक, बाय देयर रिलीजियस रूल। उनका जो रिलीजियस रूल है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, राजस्थान में है ये विश्नोई कम्युनिटी, ठीक है, ब्लैक बक को बचाया है, नील गांव को, गाय को, पिकॉक को, इन सबको ये अपने बच्चे की तरह मानते हैं, बच्चे की तरह केयर करते हैं, पूछते हैं, इसलिए इसको कोई भी हार्म नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशन फॉर कम्युनिटी, बाय डूइंग दिस दे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कि नेचर की पूजा करना, पेड़ पौधों की पूजा करना, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में अपनी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, रोल निभा रहे हैं। नेक्स्ट आपका चिपको मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल वे विमेन ऑफ हिमालय रीजन हक द ट्री। ये चिपको मूवमेंट में जो हिमालय में जो औरतें हैं उन्होंने ट्री को हक कर लिया था। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लॉगर्स हु वुड कट देम, और जो लोग उसे काटने आए थे उन्हें वापस बिना काटे जाना पड़ा, जिसकी वजह से एक महत्वपूर्ण रोल है उनका फॉरेस्ट को बचाने के लिए। फिर आपका इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेज हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में जब लोग माइनिंग करने के लिए आए थे तो वहां की जो कम्युनिटी है उन्हें याद दिलाया कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो फाइनली लोगों को वापस जाना पड़ा। नेक्स्ट है आपका द हैबिटेंट ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के में जो 5 विलेज के जो लोग हैं उन्होंने क्या 1200 हेक्टेयर में फैला जो फॉरेस्ट है वहां को उसको सेंचुरी घोषित कर दिया, नाम रखा भैरोदेव डाक ऑफ सेंचुरी। और उन्होंने अपने खुद के रूल सेट किए, रेगुलेशंस बनाए और बाहर के इंक्रोचमेंट को, दखल अंदाजी को बिल्कुल मना कर दिया कि ये हमारा फॉरेस्ट है, हमारा घर है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लोकल कम्युनिटी ऑल्सो हेल्प स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बाय GFM। कि जो लोकल कम्युनिटी है और स्टेट गवर्नमेंट है साथ मिलके फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी प्रोग्राम को नाम दिया गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आंसर था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है आपका लास्ट आंसर। राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अच्छे प्रैक्टिसेस, रीति रिवाज, या फिर हम कह सकते हैं अच्छी कोशिश। तो देखते हैं। फर्स्ट, इन 1972 द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, जिसके अंदर एक लिस्ट जारी की गई थी कि कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, पोचिंग नहीं करेगा, जो एनिमल्स कम बचे हैं, एंडेंजर्ड
हैं, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उनके लिए अगर कोई करता है तो फिर उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टैब्लिश की गई कई जगह स्टेट्स में एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी इन कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि जो आपकी लोकल कम्युनिटी है और जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है दोनों मिलके फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका वर्शिप ऑफ ट्री एंड एनिमल बाय मैनी कम्युनिटी, की कई कम्युनिटी क्या करती है, पेड़ों की, एनिमल्स की क्या करती है, पूजा करती है, उनको पूजती है, भगवान समान मानती है। ऐसे में आपका मुंडाज एंड संथाल है जो वर्शिप करते हैं महुआ ट्री की और कदम्बा ट्री की, तो इसलिए अगर वो पूजा करते हैं तो उसको काटेंगे नहीं और ना ही किसी को काटने देंगे। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका एवरी ईयर इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के पहले वीक में हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव फेस्टिवल, ठीक है। इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हम इसको बचा रहे हैं और साथ में जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन्हें भी बता रहे हैं कि पेड़ों का कितना इंपॉर्टेंट है, पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए, है ना, कि डाइवर्सिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, अपने जो फॉरेस्ट है और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपके खत्म होते हैं। अब हम ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।